हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 युगपत समीकरण। इंग्लिश विषय कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिनको हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और टेबल मेथड 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपसे कहा जाएगा आपको किस मेथड सॉल्व करना, तो उसी मेथड सॉल्व करना। जब आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा तो जो मेथड आपको अच्छे से आता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज हमारी होगी उम्र संबंधी, यानी एक्सरसाइज 7C और D, और इससे आगे एक्सरसाइज जो है वो आपकी लैंग्वेज गिवन है, इक्वेशन गिवन नहीं है। उन लैंग्वेज को समझ करके आपको इक्वेशन बनाने हैं। आपको जो मेथड अच्छा से आता है उस मेथड से उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्र संबंधी क्वेश्चन आज हमारे होंगे, जिसमें आपको किन्हीं दो व्यक्तियों की एज का रिलेशन गिवन होगा और उनसे उनकी एज फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमको गिवन है एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन फर्स्ट, कि एक पिता की 10 वर्ष पहले की आयु, आज क्या है वो हमसे पूछी जा रही है, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो एक पिता की 10 वर्ष पहले की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। बात को क्लियरली समझे, क्या कहा जा रहा है कि एक पिता और पुत्र हैं, उनकी 10 वर्ष पहले की आयु का अगर हम रिलेशन निकालें तो वो कह रहे हैं एक पिता की आयु और पुत्र की आयु के युगल करना चाहते हैं 10 वर्ष पहले, तो लड़के की आयु में 3 का गुणा करें। अब ऐसे मान के चलिएगा कि 10 वर्ष पहले अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति 45 साल का था, तो उसका लड़का 15 साल का होगा, क्योंकि 15 में जब आप 3 का गुणा करोगे तो 45 के बराबर जाके बैठेंगे। तो ऐसे बहुत से एज फैक्टर हैं जो निकलेंगे। जैसे मान लीजिएगा पिता 30 वर्ष का है तो पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी, पहले 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा? जब 10 वर्ष बाद कहा जाए तो अब दोनों 10 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो अब जो लड़का 10 वर्ष पहले 10 साल का था, 10 वर्ष बाद 20 साल का नहीं हो जाएगा? तो आप फिर हमसे क्या कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को 2 गुनी हो जाती, तो आपको वर्तमान एज बतानी है। क्वेश्चन समझ पाए? हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी। वर्तमान मतलब आज क्या है। 10 वर्ष पहले उनकी पिता पुत्र की आयु का रिलेशन क्या था? पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की, जिसके साथ की लगाओ उसका आप 3 टाइम्स करेंगे। लेकिन 10 वर्ष बाद वो क्या हो जाता? पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाता था। हम मान के चलेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु X है और पुत्र की वर्तमान आयु Y है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इतना कंसिडर कर लिया कि पिता की वर्तमान आयु X वर्ष है और पुत्र की Y वर्ष है। अब चलेंगे 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले क्या होगा? आज अगर आप 40 वर्ष के हैं, 10 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? 30 साल के। तो आपकी जो भी वर्तमान आयु उसमें से 10 घटाना पड़ेगा। तो दोनों की आयु वर्तमान आयु में से 10-10 साल घटा दीजिएगा। फिर लिखेंगे हम 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु बराबर, इस प्रकार से लिखेंगे आप। ये हमने 10 वर्ष पहले की आयु फाइंड कर ली। अब देखिएगा प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु को हम युगल करना चाहते हैं, एक ही तखरी पर बिठाना चाहते हैं और बैलेंस में लाना चाहते हैं। वजन किधर बढ़ाना पड़ेगा? सीधी सी बात है, पिता की तो आयु ज्यादा होगी तो वजन के दान किधर बढ़ाना पड़ेगा? पुत्र की आयु तरह। तो प्रश्नानुसार x - 10 = y - 10, लेकिन ये युगल तो है नहीं, ये ज्यादा है ये कम है। कितना है? इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करें, यानी 3 गुना कर देंगे, तब ये दोनों एज में युगल हो जाएंगे। अब आप सॉल्व करके यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे। तो x - 10 = 3y - 30। तो ये हो जाएगा आपका x - 3y, इधर ले आइएगा, = माइनस का 30, और ये माइनस से 10 उधर जाके प्लस के 10 हो गए। तो x - 3y = माइनस का 20। ये हो गया क्वेश्चन आपका, इक्वेशन फर्स्ट। पहली सच से पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने लिखा था 10 वर्ष पहले, अब चलेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु में 10 जोड़ेंगे। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु में 10 जोड़ेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु बराबर x + 10 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x + 10 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y + 10 वर्ष। ये हमने 10 वर्ष बाद की आयु फाइंड कर ली। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा जा रहा है कि हम फिर इनको युगल करें कि x + 10 बराबर y + 10, लेकिन ये युगल नहीं है। अभी भी पुत्र की आयु पिता की आयु के युगल नहीं हो रही। तो युगल करने के लिए वो उन्होंने क्या कहा कि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की
कि इसके साथ आ रहा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कंफ्यूज होके आप ऐसा ना करें पिता की आयु में ही गुणा करते तो उसको और बड़ा कर दें, फिर आपका इक्वेशन बनेगा नहीं और इसके आंसर फाइंड कर नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका x + 10 बराबर 2y + 20, x - 2y = 20 - 10, ये 10 उधर चले जाएंगे तो x - 2y = 10। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकंड। हमें फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करना है। तो अभी आप देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। समीकरण 1 से आप x का मान निकाल करके समीकरण 2 से x का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख दो, या विलोपन मेथड से सॉल्व कर लो। तो पिछली एक्सरसाइज जो हमने की थी एक्सरसाइज 7C, वो टोटल हमने विलोपन मेथड से ही सॉल्व की। इसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे आपका जो अलग अलग मेथड्स हैं उनका अभ्यास होता रहे। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x बराबर हो जाएगा आपका 10 + 2y, और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, और ये जो हम जितनी लैंग्वेज लिख रहे हैं ये नफी तुली लैंग्वेज है, इसमें से आप कोई एक पॉइंट भी कम नहीं कर सकते। कम से कम इतनी लैंग्वेज आप लिखें जरूर। तो चलिए x का मान यहां से 10 + 2y निकाला, वो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो x ये क्या हो जाएगा आपका 10 + 2y - 3y, माइनस के 3y तो वहां है, = -20। अब देखिएगा ये बाई सॉल्व करेंगे तो माइनस का y बचेगा, -20, और ये भी प्लस के 10 उधर जाकर के माइनस के 10 हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपका -y = -30 हो गया। देखिएगा, और एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने ये लिया था, और वही हमारा आंसर आ गया। बाई से बाई वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 30, y = 30, यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकल रही है 30 वर्ष। वर्तमान आयु पुत्र की 30 वर्ष निकल रही। अब y का मान किसी भी समीकरण में उठा के आप रख दीजिएगा, ठीक, किसी भी समीकरण में। तो यहां पर कर लीजिएगा y का मान समीकरण अब कहां रखेंगे, 3 में रखेंगे। 3 में रखना आसान है, क्योंकि फिर कोई ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी बारी देखो। 30 दूनी 60, 10 70, पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष आ रही है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x = 10 + 30, हम यहां रखेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो ये x बराबर आ गया हमारा 70। अतः पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष। अब आप कंडीशन सेटिस्फाइड कराइए जो हमने फाइंड की है, सही है या गलत, अर्थात उत्तर की जांच कीजिएगा। बगैर आंसर देखे बुक में आप उत्तर की जांच कीजिएगा, हम सही है या गलत है। जो ये कंडीशन 2 हैं आप इन्हें सेटिस्फाइड करा दीजिएगा तो समझिएगा आपका सही है। जैसे 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले 20 साल का होगा, ये 10 वर्ष पहले पिता 60 साल का होगा, 20 का 3 गुना 60 आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाई। 10 वर्ष बाद ये 40 का होगा, 10 वर्ष बाद ये 80 का होगा, 40 दूनी 80, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। इसका मतलब जो हमने एज फाइंड की है पिता और पुत्र की, वो हमारी सही है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। कुल मिला के इसमें क्वेश्चन हमारे 5 हैं। करते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखेगा जिसमें हमको ये गिवन है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की इस वक्त 4 गुनी, यानी वर्तमान में ही जो टाइम चल रहा है उसी वक्त हमने पूछा कि पिता पुत्र की आयु क्या है, तो पिता ने कहा कि हमारी आयु हमारी बेटे की आयु की 4 गुनी है। अब ऐसे समझिएगा, मान लीजिएगा अगर उसका बेटा 10 साल का है तो पिता की आयु कितनी होनी है, 10 का 4 गुना करिए 40। लड़का 10 साल का है तो पिता 40 साल का है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर कहा अब हम इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए लड़का 15 वर्ष का है तो पिता कितना होना चाहिए, 15 चकू 60 वर्ष का। मान लीजिएगा लड़का 12 वर्ष का है तो पिता कितना होना चाहिए, 12 चकू 48 वर्ष का। इसी प्रकार से कोई अब कह रहे अब से 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद भाई पिता भी 18 वर्ष बढ़ जाएगा और उसका पुत्र भी 18 वर्ष बढ़ जाएगा ही नहीं बढ़ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, तब आधे दूने का अंतर हो जाएगा। तब उसका जो बाप है वो अपने बेटे की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, माना वर्तमान आयु अगर पिता की x है तो पुत्र की y है, ठीक, प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहे हैं कि एक पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु में आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 4y। इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट इतना ही लिखा रहेगा। तो अब हम लिखेंगे 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x + 18 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी y +
18 वर्ष, ये मेंशन कर दिया। अब प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्त के अनुसार कुछ भी लिख दीजिएगा। तो दूसरी शर्त में ये कह रहे हैं कि अब जो पिता की आयु है x + 18 वो पुत्र की आयु के 2 गुनी हो गई है। तो पुत्र की आयु हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक इक्वेशन आप यहां से क्रिएट कर लीजिएगा और फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 18 बराबर 2y + 36, ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका x - 2y और 36 में से 18 जाएंगे तो आपके 18 ही बचेंगे उधर जाकर के। सेकंड, ये 36 में से जाकर के 18 घटेंगे तो 18 ही बचेंगे। अब इसे भी हम उसी मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, y का मान निकाल लीजिएगा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब हम इसका मान रखेंगे यहां पर 4y, तो ये हो जाएगा 4y - 2y = 18। यहां बचेगा आपका 2y = 18, तो y = आपका आ गया 9, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 से डायरेक्टली y का मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 × 36। अब देखिएगा वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 9 का 4 गुना करोगे 36 आ रहा है। 18 साल बाद इसमें आप 18 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। इसमें आप 18 जोड़ोगे 54 हो जाएगा। 54 का दूनी 27 हो रहा, वो हाँ 27 का दूनी 54 हो रहा, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। हमारा इक्वेशन सही है जो ये हमने फाइंड। अब आप लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष। एक लाइन अपनी आप ये और बढ़ा लेना। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें हमें ये गिवन है कि एक पिता की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। सब पिता पुत्र की आयु से ही संबंधित हैं, तो हमारा जो लिखा हुआ वही काम में बार बार आएगा। माना पिता की वर्तमान आयु x है, पुत्र की वर्तमान आयु y है। प्रथम शर्त के अनुसार पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी, अर्थात जो x है वो y का 7 टाइम्स। इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। अब वो इसमें क्या कह रहे आगे, 1 वर्ष पहले, तो हम यहाँ 18 वर्ष बाद जो लिखा है इसको लिख दीजिएगा 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले पिता की आयु, जो भी वर्तमान आयु उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो पिता की वर्तमान आयु 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x - 1 वर्ष। इसी प्रकार से पुत्र की हो जाएगी y - 1। भाई 1 वर्ष पहले का मतलब है ऐसा तो है नहीं कोई एक ही 1 वर्ष घटे या 1 वर्ष बाद कोई एक बढ़ेंगे तो बराबर ही सब घटेंगे भी बराबर सब। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं, जब 1 वर्ष पहले, ये तो हुआ कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, लेकिन 1 वर्ष पहले ये कंडीशन 9 गुने के बराबर थी, अर्थात जो पिता है अपने पुत्र की आयु का 9 टाइम्स है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 1 बराबर 9 × y - 1, यानी 1 वर्ष पहले अगर दोनों के एज को यूकल करना चाहते हैं तो लड़के की आयु में 9 का गुणा कर देंगे तो वो पिता की आयु के यूकल हो जाएगा। इक्वेशन बना लीजिए यहां से, तो x - 1 = 9y - 9, यानी x - 9y = माइनस का 9 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका x - 9y = माइनस का 8। इक्वेशन सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर हमारा पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहां पर रख दीजिएगा 7y - 9y = माइनस का 8 है। यहां से बचेगा आपका माइनस का 2y = माइनस का 8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y = 8 और 2 से डिवाइड कर दो तो y = आ गया आपका 4। अतः लड़का उसका वर्तमान में 4 साल का है। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 से, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। समीकरण 1 से 2 में रखेंगे तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, 1 में रखिएगा। तो y का मान जैसे यहां रखेंगे तो 7 चकू 28, यानी x बराबर आपका आ गया 28, यानी पिता उसका इस वक्त 28 साल का है। अब आप देखिएगा कि इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 चकू 28, तभी तो इसके यूकल हो रहा, तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड हो रही है। अब चलिएगा 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले ये कितने का था, 3 साल का। 1 वर्ष पहले ये कितने का होगा, 27 साल का। 3 का 9 गुना करो 27 आ रहा, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो हमने आंसर फाइंड की वो हमारे सही है। लास्ट में आप लिख लेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष। समझते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, जिसमें हमको गिवन है 2 लड़कियों के नाम दिए गए हैं, मीरा और
रीता। तो जो ये पिता और पुत्र हैं यहां से इनको हटा दीजिएगा और पूरी भाषा आपकी वही काम करेगी। यहां लिख दीजिएगा मीरा और यहां लिख दीजिएगा पुत्र की जगह रीता। चलिए आगे से पढ़ते हैं। एक आ गया कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो वर्तमान में तो हमने x और y दोनों को मान ली, ये है। लेकिन शर्त ये कह रहे हैं कि जो मीरा की आयु है वो रीता की आयु की 4/5, यानी रीता की आयु में आप 4/5 का गुणा कर देंगे तो ये बनेगा आपका। ठीक, x बराबर, या अगर आप चाहो तो 5x बराबर 4y भी लिख सकते, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिएगा, होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब आगे हमसे कहा गया है कि यही कंडीशन 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो यहां हमने लिखा हुआ 1 वर्ष पहले, वहां आप लिख देंगे 4 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले इसकी एज में से 4 कम कर दो, इसकी एज में से 4 कम कर दो, यहां लिख दिएगा मीरा और यहां लिख दिएगा रीता। अब प्रश्नानुसार कंडीशन क्या बन जाती है कि जो x - 4 है वो y - 4 का अब 3/4 हो जाता है। अब क्या हो जाता है? 3/4। ठीक है, अब आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो यहां से क्या आएगा निकल के, ये हो जाएगा आपका 4x - 16, 4x - 16 = 3y - 12। भैया ये बटे में 4 है, ये आप पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4x 16, और जब 4 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक, तो कुल मिला के हमारा हो गया 4x - 3y = माइनस के 12 प्लस के 16, उधर जाकर प्लस हो जाएंगे तो ये 4x - 3y = 4। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लैंग्वेज हमारी पहले से ही लिखी हुई है तो यहां पर रख देंगे। x का मान कितना निकाला हमने, 4/5 y, तो 4 वहां पहले से, ये ध्यान रखना ये 4 रहेंगे, x की जगह लिख देंगे 4/5 y, 4/5 y और माइनस के 3y = 4। अब इसे सॉल्व करिएगा, ये हो जाएंगे आपके 16/5 y माइनस का 3y = 4। अब ये 5 को हटाने के लिए हम क्या करें, बटे में 5 को हटाने के लिए क्या करें, पूरे इक्वेशन में 5 से गुणा कर दो। सबसे ज्यादा सरल यही है। एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता है तो पूरे इक्वेशन में 5 से गुणा करोगे तो ये तो बचेंगे हमारे 16y, और यहाँ 5 से गुणा करोगे, 5 से 5 कट गए इसलिए 16y बचेगी, लेकिन यहाँ 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 15y, और यहाँ 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 20। 16 में से 15 जाएंगे, केवल y बचेगा 20, यानी मीरा जो रीता की आयु है वो 20 साल है। अब ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब यहां पर हम रखेंगे x बराबर 4/5 और y का मान है 20, ये चीज से कट जाएगा 4 बार, 4 चौकू 16। कहने मतलब है कि मीरा की आयु कितनी निकल आई, x बराबर, मीरा निकल रही 16 वर्ष की और रीता निकल रही है 20 वर्ष की। अब देखिएगा कि y में आप 4/5 का गुणा करिएगा, y की उम्र में, यानी रीता की उम्र में 4/5 से गुणा करिएगा। रीता की उम्र 20 है, इसमें 4/5 किया तो 5 चौकू 20, 4 चौकू 16, इसके बराबर आ रहे। फिर ये कह रहे हैं कि आप 4 वर्ष पहले, या 4 वर्ष पहले ये 12 साल की होगी, 4 वर्ष पहले ये 16 साल की होगी, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5th। तो अगला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी पिता और पुत्र की आयु से ही संबंधित है, और ये क्वेश्चन हमारा 5th है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हटा करके फिर पिता पुत्र को हम वापस लिख ले रहे हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं पिता और इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर पुत्र। ठीक, और यहाँ 4 वर्ष पहले की जगह हमको लिखना है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष। ठीक, यहाँ हम फिर पिता पुत्र कर दे रहे क्योंकि ये ज्यादा बार बार वही लैंग्वेज आ रही है तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। चलिए
तो हमने मान लिया पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y। अब कंडीशन देखो पढ़िए क्या है, ये कह रहे पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो जो x है वो y का 3 गुना है। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 2 वर्ष बाद भैया दोनों में 2-2 साल का एडिशन हो जाएगा। ये 4 हटा दो, 2-2 आप यहां लगा दीजिएगा। ये भी 2 वर्ष बढ़ गया और ये भी हमारा 2 वर्ष बढ़ गया है। इतना तो हम समझ ही रहे हैं। 2 वर्ष बाद से बढ़ेगा और कम पहले का होगा तो हम एज में से घटाएंगे। अब 2 वर्ष बाद कंडीशन क्या हो जाती है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार की जो कंडीशन हो रही वो ये हो रही है कि पिता अपने पुत्र की आयु का अब 2 गुना हो जाता है। यहां से चलिएगा कि पिता की आयु x+2 है और y की आयु y+2 है, लेकिन हो क्या जाता है जब लड़के की आयु में आप 2 का गुणा और करो तब वजन बराबर होगा। जाकर के सॉल्व कर लीजिएगा यहां से। तो ये हो गया आपका x+2 बराबर 2y+4। x - 2y = 4 में से 2 घटेंगे जाके 2 आ गया। ये हो गया इक्वेशन। यहां भी आप प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करिएगा। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिएगा, x की जगह रख दीजिएगा 3y। ये हो जाएगा आपका 3y - 2y = 2। सॉल्व करेंगे यहां से केवल y = 2, यानी लड़का इस वक्त 2 वर्ष का है। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो ये तो बहुत कम एज आ रही है इनकी। जब ये 2 वर्ष आ रहा थी 6 हो जाएगा जाकर के। क्या लफड़ा है? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। ठीक, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। 2 वर्ष बाद तो x+2 + y+2। ठीक, x+2 = 2y+4। ये यार आपका x - 2y = 2। चलो जो भी है देखते हैं। तो ये हो गया आपका y = 2 आ गया। जब y = 2 आ रहा है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से 1 में जाके y का मान रखोगे तो ये x बराबर आ गया 6। इतनी कम आयु होगी पिता पुत्र की, 2 वर्ष और 6 वर्ष। इसके आंसर मैच करते हैं। देखिएगा गलती क्या हुई, यहां पर 2 वर्ष नहीं, क्योंकि जो उसमें लिखा है वो थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है, तो 2 की जगह 12 है, इसीलिए गलत हुआ। यहां पर 12 है, इतना थोड़ी हो सकता। वो तो अगर आपका आंसर गलत हो रहा आप खुद ही समझ जाएंगे। कहीं पिता पुत्र की आयु 2 या 6 वर्ष हो सकती है? नहीं हो सकती। ये 12 है और ये भी आपका 12 वर्ष बाद की ये कंडीशन है। ठीक, 12 वर्ष बाद। तो इनको मिटा दीजिएगा यहां से। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब दोबारा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x+12 बराबर 2y+20 और 12 दूनी 24। तो ये x बराबर -2y और 24 में से 12 जाएंगे 12 ही बचेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, x - 2y = 12। ठीक, तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा y की वैल्यू पुट की हमने 3y = में 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब समीकरण 1 से y का मान आप यहां रखिएगा तो 12 दूनी 36, x का मान आ गया आपका 36। तो पिता की आयु 36 वर्ष है, पुत्र की आयु 12 वर्ष है। थोड़ी गलती हो गई, जहां 2 था वहां हमको 12 करना चाहिए था, क्योंकि जो 12 का 1 जो लिखा है वो ऐसा लग रहा है ब्राह्म चिन्ह लगा हुआ हो। ठीक, थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया तो वो हमारी 2 समझ में आ रहे थे। अब आप चेक कर लीजिएगा, देखिएगा पिता की लड़के की आयु में 3 का गुणा करो तो पिता का आयु बराबर हो रहा 12 × 3 = 36। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। 12 वर्ष बाद ये 24 का हो जाएगा, 12 वर्ष बाद ये 48 का हो जाएगा। तो 24 दूनी 48 दूना हो रहा है। लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये आंसर सही आता है। लिख लेंगे, आता है पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष। 5 के 5 क्वेश्चन हमने आपको अपनी तरफ से कंप्लीटली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।